बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक टू ब्लैक बोर्ड। और इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। तो उस टर्म से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस चैप्टर में एंटर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। तो देखिएगा, हमें एक्चुअली देखने में एक जैसे लगते हैं। जैसे कुछ टर्म्स आपको आएंगे, जैसे सीरीज है, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, है ना। इस तरह के टर्म्स को एक बार हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सीक्वेंस की बात करें हम लोग, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर और टर्म्स दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न और रूल। तो सीक्वेंस क्या है? एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, कुछ नंबर्स का लिस्ट दिया हुआ है और वो क्या करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को और रूल को फॉलो करते हैं। तो इसी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, तो जो फर्स्ट एग्जांपल जैसे 2, 4, 8 एंड 16 एंड सो ऑन, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो 2 का जो नेक्स्ट टर्म है यानी कि 4 है, वो क्या है? जो प्रीवियस वन का मल्टीप्लाई है। यानी अगर हम प्रीवियस नंबर में, इस नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसी तरह अगर 4 में हम लोग अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अगर फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं कि अगर इसमें अगर हम अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो अगला टर्म क्या मिलने वाला है? तो 32। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक तरह का सीक्वेंस। अब इस पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है ना। लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो पहला फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, सेकंड 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13। तो अगला क्या होगा? ठीक है, 13 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? तो 17। तो इस पैटर्न को भी हम लोग डिकोड करके इसके नेक्स्ट नंबर्स को हम लोग पहचान सकते हैं। तो ये भी एक तरह का सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। अगर मैं इसको लिखूं 1 का क्यूब, इसको लिख दूं 2 का क्यूब, इसको लिख दूं 3 का क्यूब, इसको लिख दूं 4 का क्यूब, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा? 5 का क्यूब। ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्यूब ऑफ नेचुरल। तो जो भी ऑर्डर्ड लिस्ट या एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न या रूल को फॉलो करते हैं, वही क्या है? सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? तो प्रोग्रेशन है कि ये प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये भी एक टाइप है सीक्वेंस का इन विच इट फॉलोज ए फिक्स्ड मैथमेटिकल पैटर्न, है ना। ये एक मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ डिफरेंस क्या है? वो एक पैटर्न को फॉलो करता था और यहाँ पे मैथमेटिकल वर्ड आ गया तो ये इसको फॉलो करेगा। तो समझते हैं कैसे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स है ना। तो हम कह सकते हैं कि, और ये कह सकते हैं 2 के क्या है? मल्टीपल्स है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है 8 के बाद? तो वो होगा 10। फिर नेक्स्ट क्या होगा? तो 12 एंड सो ऑन। तो क्या मैं इसको जनरलाइज करके 2 इंटू एक नंबर, जनरल नंबर n लिख दूं तो इसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे? समझिए कैसे। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। इसी तरह अगर हम n इज इक्वल टू 2 रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। एंड सिमिलरली n को जब हम 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें ये नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल पैटर्न है जिसको क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है। ठीक। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है एंड सो ऑन। अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो अगर ये फर्स्ट टर्म 2 है तो क्या सेकेंड टर्म को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, थर्ड को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, फोर्थ को 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकता हूँ एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो क्या मैं इसको 2 के पावर n लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए होगा तो मैं क्या रख दूंगा? n इज इक्वल टू 5 रख दूंगा और हमारा फिफ्थ टर्म निकल जाएगा। ठीक है। तो ये इस मैथमेटिकल फॉर्मूल पैटर्न को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखिएगा, इसमें क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या पता चल रहा है हमें कि जो जो सारे नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स के क्या है? स्क्वायर नंबर है ना। इसको अगर देखें तो ये स्क्वायर नंबर्स है। यानी इसको मैं 1 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी मैं इसको n का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर जनरलाइज करना रहे तो क्या मैं इसको n का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टर्म अगर हमें 6 टर्म चाहिए तो वहाँ क्या लिखूंगा मैं?
6 के रेज़ टू पावर 2। ओके, तो ये तीनों जो जो एग्जांपल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल पैटर्न को, जैसे यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n और यहाँ पे n स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। तो इसके डिफरेंस को समझते हैं हम लोग। तो डिफरेंस क्या है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है समझिएगा, कि इसमें कोई फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है ना। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये है हमारा सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर है 2 3 5 7। इसका मैं जनरलाइज टर्म नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेशन में सबका हमें जनरलाइज टर्म हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्रेशन हो जाता है, और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, लिस्ट ऑफ ये प्राइम नंबर है। तो ये एक पैटर्न है, प्राइम नंबर का पैटर्न है, ठीक। लेकिन ये इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका अगला टर्म क्या मिलने वाला है, हमें बताइए। 17, फिर क्या मिलेगा 19, फिर क्या मिलेगा 23। तो अगर मैं गैप भी देखूं तो भी क्या है, अनइवन है। तो मैं अगला टर्म प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना, कि इसको जनरलाइज कैसे करें। तो ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। भले ही क्या कर रहा है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये सीक्वेंस हो गया, और उसी का एक पार्ट है हमारा क्या, प्रोग्रेशन। अब देखते हैं हम लोग सीरीज। सीरीज क्या होता है, सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर एडेड टुगेदर, है ना। अगर हम उस सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करते चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका सीरीज बन जाएगा। जैसे देखिए, ये एक सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस क्या है, किस चीज का है, तो ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। अगर मैं सबको ऐड करता चला जाऊँ, सबको मैं प्लस करता चला जाऊँ, तो ये करस्पॉन्डिंग इसका क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। इसी तरह सीक्वेंस ऑफ, अगर ये नंबर है ना 3 6 9 12, क्या क्या है, ये 3 का मल्टीपल है। अगर मैं सबको ऐड करता चला जाऊँ तो इस सीक्वेंस का ये सीरीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह भी हमने समझा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है बताइए। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन होता है, ये फिक्स्ड मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करेगा, है ना। फिक्स्ड मैथमेटिकल पैटर्न को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। और सीरीज क्या है, सीरीज है तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, है ना। किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम ऐड करते चले जाएं तो वो क्या क्या कहलाता है, उसका सीरीज कहलाता है। तो ये बेसिक 3 टर्म है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके डिफिनेशन को देखते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग क्या बोलेंगे, एपी भी बोलेंगे। एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना। ये क्या है, नंबर्स का लिस्ट है। इन विच ईच टर्म, जो सारे टर्म है उस लिस्ट ऑफ नंबर्स के, वो कैसे मिलते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा फिक्स रहेगा। जैसे सपोज करते हैं कि एक हम सीक्वेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस लेते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म कोई है फिक्स नंबर, वो ए है, ठीक है। अब जो इसका जो नेक्स्ट टर्म होने वाला है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है कि वो अपने प्रीसीडिंग, वो पिछले टर्म में कुछ ऐड होकर के आने वाला है ना। और वो क्या होगा, कोई एक फिक्स्ड नंबर हम लोग ऐड करेंगे, कोई एक फिक्स्ड नंबर हम लोग ऐड करेंगे। सपोज वो फिक्स्ड नंबर क्या है, 2 है। तो जो जो उसका नेक्स्ट टर्म मिलने वाला, वो क्या होगा, अपने प्रीसीडिंग टर्म में हम क्या कर देंगे, उस नंबर को जोड़ देंगे, ठीक। तो ये सेकंड टर्म मिल जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड टर्म हमें निकालना है तो क्या करना होगा, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म है, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या बताइए, a+2। इस पूरे में क्या कर देंगे हम लोग, 2 अगेन ऐड कर देंगे, तो ये इसका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर हमें अगेन अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जिसका जो प्रीसीडिंग टर्म, अब इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है, a+2+2। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगेन 2, अगेन ए फिक्स, जो फिक्स नंबर था वही ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो सीक्वेंस हमें मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और सारे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, फिर ईच नंबर इज टर्म्ड एज, ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज नोन एज टर्म। और इन सबको क्या कहा जाता है, टर्म कहा जाता है, टर्म कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको हम लोग सेकेंड टर्म कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। और जो ये फिक्स नंबर जो हम लोग ऐड कर रहे थे, उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इसको जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से, ठीक है। इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ये कैसे आता है, डी से। इसको कॉमन डिफरेंस इसलिए बोला जाता है, क्यों, क्योंकि अगर हम दो टर्म्स को आपस में जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, वो कॉमन आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, और वो क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। और वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन जीरो भी हो सकता है। क्लियर है। अब देखिए समझिए क्या है कि
इसको कॉमन डिफरेंस कैसे बोला जाता है, एक मैं सिंपल आपको एपी का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है इसमें क्या है, एक कॉमन डिफरेंस डी है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 20 है, नेक्स्ट कितना है 30, फिर क्या है 40, क्या है 50 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हमारा, फर्स्ट टर्म कितना है 20, फर्स्ट टर्म क्या है 20 है। सेकेंड टर्म क्या है बताइए, सेकेंड टर्म है हमारा 30। तो अगर हमें डी निकालना है, यानी कि डिफरेंस निकालना है दोनों का, तो क्या करेंगे, इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसी तरह जो थर्ड टर्म है हमारा, थर्ड टर्म कितना है बताइए, 40 है। तो अगर मैं 40 में से थर्ड टर्म को माइनस करूंगा तब भी कितना आएगा, 10 ही आएगा। और जो हमारा फोर्थ टर्म है वो क्या है 50, तो 50 में से अगर 40 को माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, 10। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो कितना आ रहा है, वो सेम आ रहा है ना, वो कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और उसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। क्लियर है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, जब हमारी डी की वैल्यू क्या रहेगी, डी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अगर डी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव भी हो सकती है। जैसे ये कि देखिए क्या है, 100, 100 से फिर कितना माइनस हो गया यहाँ पे 25, फिर अगेन 25 माइनस हो गया, फिर अगेन 25 माइनस हो गया, तो कितना बचा, बचा 0। इससे भी 25 माइनस हो सकता है, तब अगला टर्म क्या आएगा बताइए, 0 माइनस 25 कितना आएगा, -25 एंड सो ऑन। ये हमारा निगेटिव वाले होगा। इसमें देखिए, इसमें वैल्यू नहीं बढ़ रही है ना, सेम वैल्यू है, तो हम कह देंगे कि दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, 5 में से 5 माइनस करिए 0, अगेन 0। तो जो कॉमन डिफरेंस अगर अगर 0 है तो जो टर्म्स कैसे रहते हैं हमारे, कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब चलिए इसके ऊपर कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द एपी, है ना, एपी या मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट देखिए, अगर फर्स्ट को हम लोग ध्यान से देखें, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है एंड 19 है एंड सो ऑन। क्लियर। अब ये एपी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है उनका डिफरेंस कितना आएगा, वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है, ये फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म कितना है, 7 है। इन दोनों का जब डिफरेंस देखते हैं हम लोग तो कितना आएगा, 4। इसी तरह 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो 4। 19 में से 15 को माइनस करेंगे तो 4। यानी कि नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सबके बीच में, 4। तो नेक्स्ट टर्म अगर हमें निकालने के लिए आ जाए तो कितना होगा, ये 23। बिकॉज इसमें अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तभी जाके 23 मिलेगा, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, ये क्या है, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें देखिए जब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। लेकिन 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसी तरह 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 8। और 32 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया, वेरी कर गया, ये सेम नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ये प्रोग्रेशन तो है लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना। अभी हमने हमने इसके इसके एग्जांपल भी देखा, ये कैसे, ये भी एक प्रोग्रेशन है, बट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डिफिनेशन होता है कि उसका कॉमन डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 10, 7, 4, 1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -3। अगेन 4 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। 1 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, -3। -2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी -3 आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, भले ही निगेटिव है, लेकिन तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एपी हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड एपी होंगे और सेकेंड टर्म हमारा नहीं होगा। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, आइडेंटिफाई द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट देखिए, तो फर्स्ट में क्या है, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म उसको बोलते हैं जहां से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 से। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म हो गया इसमें, इस केस में फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीक्वेंस को माइनस करते चले जाते हैं ना। तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5।
इसमें से माइनस करेंगे तो 18 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, अगेन 5, और 23 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आएगा बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है सेकंड, -5 -1 3 7। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग फिर अगेन। फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, फर्स्ट टर्म जहाँ से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है, ये है -5। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1 माइनस ऑफ -5, ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 5 कितना हो गया 4। ठीक है, इसी तरह 3 -1 3 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा बताइए, 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। अगेन 7 -3 करेंगे तो कितना आएगा 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2.5 नेक्स्ट इज 2 नेक्स्ट इज 1.5 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया बताइए, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ कितना हो गया 2.5। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो अगेन हम लोग माइनस करेंगे, 2 माइनस 2.5 ये कितना हो जाएगा 0.5 निगेटिव का, 1.5 माइनस 2 करेंगे ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 0.5, एंड 1 माइनस 1.5 करेंगे तो ये भी कितना होगा माइनस का 0.5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास माइनस का 0.5। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म, है ना, इसमें मिसिंग टर्म निकालना है, और ये बता दिया गया है हमें कि ये क्या है एपी है। क्लियर, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो क्या है 5 डैश 15 एंड 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर ये हमारा एपी है तो जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सबका सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो अगर यहाँ देखें 15 में से 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी यही क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो जो नेक्स्ट टर्म निकलता है या तो उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, या कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है 5, तो अगर इस 5 में हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10। ठीक है, 10 अगेन देखिए इसमें हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं तो 15, यहाँ ऐड करेंगे तो 20 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट टर्म अगर हमें पूछ देते कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या है 24 19 ये हमें बताना है 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए अगेन हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो 19 माइनस 24 है ना, तो 19 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। ठीक, तो यानी कि इसमें क्या हो गया -5 ऐड होते चला गया। ठीक है, तो 24 -5 करेंगे तो कितना आएगा 19, 19 -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 14, और 14 -5 करेंगे तो कितना आएगा 9। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डिफरेंस कितना है -5, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमारे पास 3 डैश डैश 18 एंड सो ऑन, और ये हमें बताया गया है कि ये क्या है, ये एपी है। क्लियर है, तो हमें पता है कि, और ये दोनों टर्म हमें निकालना है, तो हमें पता है कि क्या होता है कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक, तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज सपोज कॉमन डिफरेंस को हम लोग और डी से ही डिफाइन करेंगे, है ना, कॉमन डिफरेंस को डी से डिफाइन करेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हमने क्या ले लिया डी। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला बताइए, तो 3, अगला क्या हो जाएगा 3 प्लस डी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा बताइए 3 प्लस डी प्लस डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है बताइए, तो 18 है। क्लियर है, इसको हम लोग और फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो 3 प्लस डी, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2d, नेक्स्ट है 18। तो अब देखिए हमें पता है अगर ये एपी होगा तो ये जो कॉमन डिफरेंस है और ये कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल हो, है ना।
तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट इसके जो कॉमन डिफरेंस होगा तो 18 माइनस 3 प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 3 प्लस टी माइनस 3, है ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिएगा क्या आएगा, 18 माइनस 3 माइनस 2d इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ के d आ गया। अगर हम इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो क्या कितना आ जाएगा, तो 18 माइनस 3 इज 15 इक्वल टू 3d और d की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होगा तो इसमें हम लोग प्लस का 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। 8 में अगेन प्लस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 में अगेन हम लोग 5 प्लस 5 करते हैं तो कितना आता है 18। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन ए स्कूल ऑडिटोरियम द फर्स्ट रो हैज 20 सीट्स, द सेकंड रो हैज 24 एंड द थर्ड हैज 28 सीट्स एंड सो ऑन। ठीक है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा, हमें ये बता दिया गया है, देखिए ऑडिटोरियम जो होता है ना, तो ऑडिटोरियम में क्या होता है कि पहले कम सीट्स होती हैं फिर ये सीट्स बढ़ती जाती है ना। तो फर्स्ट रो में क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो में 20 सीट्स हैं, सेकंड में कितना है 24 है, और थर्ड में कितना है 28, यानी कि 4 4 करके ये क्या आ रहा है इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म देखें अगर हम ध्यान से फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 20 है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, तो ये क्या है हमारा 4 का है। ठीक है, तो हमें कहा गया कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया ना, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 4, यहाँ से माइनस करेंगे तब भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है, फर्स्ट 5 टर्म्स हम क्या करेंगे ऐड करते चले जाएंगे, तो 20 24 28, अगेन इसमें हम क्या करेंगे प्लस का 4 करेंगे तो कितना आएगा 32, इसमें अगेन प्लस का 4 करिए तो कितना आ जाएगा हमारा 36। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या करें, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 15th रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो में 20 है, सेकंड रो में कितना है 24 है, थर्ड रो में 28 है, तो इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा 15 टाइम्स इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 20 24 28 32 36, अगेन 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 44 48 52 56 60। ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा 64 68 72 76 80। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ, 10th 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 15th जो रो है, 15th रो में कितनी सीट्स होंगी, तो ये कितना होगा 76, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 76। क्लियर है, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ तो 15 टर्म्स के बारे में बोला था, है ना, फर्स्ट 15 टर्म तक हमें लिखना था, तो हमने इसको आसानी से लिख दिया। अगर यही बोल देता है कि 150th टर्म बताइए, तब क्या होगा, तब हम इस तरह से थोड़ी लिखेंगे, है ना। इस तरह से लिखने में क्या होगा, हमारे पूरे पूरे कॉपी भर जाएगा, पूरा पेज भर जाने वाला है। ठीक है, तो अगर हमें हमें बड़े नंबर्स निकालने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक जनरलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है, इसको हम लोग जनरलाइज करके देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से जनरलाइज कर पाएंगे, ताकि हम क्या कर पाए इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। अब देखिए जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है। ठीक है, तो nth टर्म है ना, अब अगर हमें कोई nth टर्म निकालना है एपी का, फिर तो फर्स्ट टर्म ए है ना, उसका फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है टी इज गिवन बाई, यहाँ पे एन है, एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये समझते हैं ये आता कैसे, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है हमारे पास, टर्म फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है ए, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है डी। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूं तो फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म ये कितना है ए है। सेकेंड टर्म अगर लिखेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म लिखने के लिए प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म देखें तो क्या होगा बताइए, अब इसके प्रीसीडिंग टर्म यानी कि ए प्लस डी में अगेन हम लोग डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस, ये कितना हो जाएगा ए प्लस 2d। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हमें फोर्थ टर्म लिखना है तो क्या करेंगे, अब इसका जो प्रीसीडिंग टर्म था, प्रीसीडिंग टर्म क्या है इसका
ए प्लस टू डी, इसमें क्या करेंगे ए प्लस टू डी में अगेन डी ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा ए प्लस थ्री डी। अगर फिफ्थ टर्म हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे ए प्लस थ्री डी प्लस डी, ये कितना आ जाएगा ए प्लस फोर डी। अगर सिक्स टर्म लिखना हो तो क्या करेंगे ए प्लस फोर डी, जो लास्ट टर्म है इसमें क्या करेंगे हम लोग अगेन डी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस फाइव डी एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको ध्यान से देखें एक बार तो देखिएगा जो हमारा थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म को हम लोग देखते हैं अगर ध्यान से, तो टर्म अगर थर्ड है तो यहाँ पे डी के सामने क्या लगा हुआ है टू। ठीक है, अगर टर्म हमारा सेकंड है तो डी के सामने कितना लगा हुआ है तो वन। अगर फोर्थ टर्म है तो डी के साथ क्या लगा हुआ है थ्री। तो फिफ्थ टर्म है तो आगे क्या लगा हुआ है फोर। अगर सिक्स टर्म है तो यहाँ क्या लगा हुआ है फाइव। तो इसी तरह अगर मुझे एटीनथ टर्म लिखना हो, है ना, एटीनथ टर्म लिखना हो तो बताइए क्या लिखेंगे, तो ये जैसे वैसे ही लिखेंगे, प्लस एटीनथ टर्म है तो डी के आगे क्या लगा देंगे हम लोग, लगा देंगे 17 डी। तो ये इसका एक जनरलाइज टर्म हो गया कि अगर हमें कोई भी टर्म लिखना है तो क्या करना है कि जो जो टर्म लिखना है उससे एक कम के आगे हम लोग क्या लगाते हैं डी लगाते हैं। तो अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं ए वन लिखता हूँ तो ए वन की वैल्यू कितनी है बताइए ए। सेकेंड टर्म अगर ए टू है तो सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है बताइए ए प्लस डी। थर्ड टर्म को अगर मैं ए थ्री लिखता हूँ तो वो क्या है बताइए ए प्लस टू डी। और फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। इसी तरह हमें nth टर्म अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे ए प्लस इससे n से एक कम यानी n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म हो गया एपी का। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके कोई सा भी टर्म कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगेन प्रीवियस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया था कि 15th रो में कितने चेयर होंगे वो बताने हैं। ठीक, तो अब हमें इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक तो ए चाहिए और क्या चाहिए एक डी, और ये दोनों हमें पता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या है, तो ए एन इजिकल टू क्या होता है बताइए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें कौन से रो के चेयर्स निकालने हैं, तो 15th रो के, यानी हमें क्या निकालना है अगर देखें तो ए 50 निकालना है। तो जैसे ही ए 50 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 15 माइनस वन इंटू डी, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए 15 जो होगा वो होगा ए प्लस 14 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए और डी की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा बताइए ए 15 क्या कितना हो जाएगा, ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 20 और डी कितना है तो 14 इंटू फोर कितना हो जाएगा 20 प्लस 56 इज इक्वल टू 76, और यही हमारा आंसर आ रहा था। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग इसके जनरल टर्म को लिख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी तक हमने एपी को समझा, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको फिर से फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हमने सीरीज हमने सीक्वेंस समझा क्या होता है, सीक्वेंस, ठीक है, जो कि एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, फिर प्रोग्रेशन हमने देखा था, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है वो फिक्स्ड मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करेगा। और सीरीज क्या होती है, तो मैं किसी भी सीक्वेंस को सम करता चला जाऊं, है ना, सम ऑफ सीक्वेंस कर दूं, वही क्या हो जाता है हमारा सीरीज हो जाता है। फिर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा। तो एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसमें एक फिक्स्ड पैटर्न है मैथमेटिकल कि इसमें जो नेक्स्ट टर्म होता है वो पिछले से फिक्स्ड नंबर से ऐड होता चला जाता है। जैसे अगर मैं 2 कहूँ और इसका कॉमन डिफरेंस अगर मैं 3 ले लूँ, ये 3 में इसमें मैं ऐड करता चला जाऊँ तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चन देखे और फिर इसके जनरल टर्म को जनरलाइज किया, जहाँ पे एन इक्वल टू क्या आ रहा था ए प्लस ए क्या है फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ तक हमने देखा, अब आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।